हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लिब्रे ऑफिस के एडिट मेनू के ऑप्शंस। तो आइए हम लिब्रे ऑफिस के एडिट मेनू के सारे ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने कोई नाम लिखा हुआ है। अब ये नाम मान लीजिए हमसे इसको हम एक स्टेप पीछे जाना है। तो इस स्टेप पीछे जाने के लिए या तो हम Ctrl+Z कर दें या तो अनडू पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। वापस एक स्टेप आगे आना है, जैसे रीडू पर क्लिक करेंगे हम एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। अगर इस नाम को हमको बार बार लिखना है, बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम रिपीट पर क्लिक करेंगे या हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+Y बटन प्रेस करेंगे, ये नाम बार बार जो है वो रिपीट होते चले जाएंगे, टाइप होते चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई मैटर लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, हमने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो मैटर हमने लिखा हुआ है, तो इसमें से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो लाइन है, इसको यहाँ से हम हटा देना चाहते हैं और हटा करके हम यहाँ पर ला के रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ से कट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी लिखे गए टेक्स्ट को उसके स्थान से हटाने के लिए हम कट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कट किया, यह मैटर यहाँ से हट गया। अब हमको जहां पर भी रखना है वहां पर हम अपने कर्सर को ले जाके रखेंगे और रखने के बाद फिर यहां पर या तो हम वी बटन प्रेस कर दें या तो ये पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे ये मैटर यहां से हट करके यहां पर आकर के पेस्ट हो जाएंगे। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है कॉपी। कॉपी का मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक जो मैटर हमने लिखा हुआ है, इस मैटर को हम बार बार लिखना चाहते हैं, या कोई लाइन है यहां से लेकर के यहां तक की ये लाइन है, इस लाइन को हमको बार बार लिखना है। तो बार बार लिखने के लिए हम इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद या तो Ctrl+C कर दें या तो कॉपी पे क्लिक कर दें। कॉपी पे क्लिक करने के बाद जहां पर भी हम इसको बार बार रखना चाहते हैं वहां पर अपने कर्सर को लेकर के आएंगे और यहाँ पर एडिट मेनू पे जाकर के यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करेंगे, या जैसे ही कंट्रोल के साथ वी बटन प्रेस करेंगे यह मैटर यहाँ पर आकर के पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मान लीजिए यहाँ पर ये जो मैटर हमने लिखा हुआ है इसको और भी कई बार हम पेस्ट करना चाहते हैं, तो अब हमको सिर्फ Ctrl+V बटन प्रेस करना होगा या पेस्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे हम पेस्ट पर क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे ये बार बार पेस्ट होता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक का ये जो मैटर है, हमने जो टेक्स्ट टाइप किया हुआ है यहां से लेकर के यहां तक का, इसमें हमने बोल्ड कर दिया है या हमने इसमें कलर का इस्तेमाल कर लिया है। अब इसको हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो मैटर हमने कलर किया है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दी है, ये बगैर फॉर्मेटिंग के यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट पे हमने फॉर्मेटिंग की हुई है इसको सबसे पहले हम कॉपी कर लेंगे। चाहे यहाँ से कॉपी कर लीजिए, चाहे Ctrl+C कर लीजिए, जहां पर भी आपको रखना है वहां पर अपने कर्सर को क्लिक करिए, फिर एडिट मेनू पर जाइए और यहां पर एक ऑप्शन दिया है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पर आइए और यहां पर एक ऑप्शन दिया है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, या Ctrl+Alt+Shift+V बटन जैसे ही प्रेस करिएगा वो आपका मैटर जो है बगैर किसी फॉर्मेटिंग के दूसरे स्थान पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मान लीजिए ये जो मैटर हमने लिखा हुआ है यहां से लेकर के यहां तक के जो टेक्स्ट हमने टाइप किए हुए हैं, इसको फिर हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद जहां पर भी हमको रखना है वहां पे अपने कर्सर को लेकर के आएंगे और यहां से एडिट मेनू पे चलेंगे। तो यहां पर एक ऑप्शन दिया है पेस्ट स्पेशल, हम पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर सिलेक्शन के लिए कह रहा है, तो किस फॉर्मेट में हमको सिलेक्शन करना है। यहाँ से लिब्रे ऑफिस में हम चाहते हैं, RTF में चाहते हैं, HTML फॉर्मेट में चाहते हैं, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में चाहते हैं, जिस भी फॉर्मेट में हम चाहते हो। यहाँ पर मान लीजिए हमको RTF चाहिए, जैसे ही क्लिक करेंगे और ओके करेंगे वैसे ये मैटर हमारा RTF मोड में यहाँ पर आकर के पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है यहाँ पर पेस्ट एज नेस्टेड टेबल, पेस्ट एज रो एबव, पेस्ट एज कॉलम बिफोर। ये सारे ऑप्शन अभी हिडन है हमारे, ये तब एक्टिवेट होंगे जब यहाँ पर हम कोई टेबल इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से कोई टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ये दो टेबल ड्रॉ किए हुए हैं।
इन टेबल को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हम एडिट पर चलेंगे, यहाँ से पेस्ट स्पेशल पर आएंगे। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे एक्टिवेट हो गए। मान लीजिए हमको कॉलम बढ़ाना है, तो जैसे पेस्ट एज कॉलम बिफोर पे क्लिक करेंगे, हमारे यहाँ से कॉलम जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। इसी तरह से अगर हमको यहाँ पर अपने रोज को बढ़ाना है, तो जैसे ही रोज एबव पर क्लिक करेंगे, हमारे रोज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए हम अगर कोई नेस्टेड टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल के अंदर टेबल बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही पेस्ट एज नेस्टेड टेबल पे क्लिक करेंगे, तो हमारे टेबल के अंदर टेबल यहाँ पर आकर के इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगर हमको इस टेबल को पूरा का पूरा डिलीट करना है, तो डिलीट करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे सामने डिलीट टेबल का ऑप्शन आ रहा है। जैसे डिलीट टेबल क्लिक करेंगे, हमारा सारा का सारा टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब ये हुआ कि आपके पूरे मैटर को एक ही बार में सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो सीधे कंट्रोल ए कर सकते हैं, या तो जैसे ही आप यहाँ पर एडिट मेनू पर जाकर के सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, आपका सारा का सारा टेक्स्ट एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड में जब हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड। अभी हम देख रहे हैं कि जब हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा टेक्स्ट हमारा एक ही बार में सेलेक्ट हो जा रहा है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड मोड। अब इसी में दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है, इसको कहते हैं ब्लॉक एरिया। तो ब्लॉक एरिया को एक्टिवेट करने के लिए हम Alt प्लस Shift प्लस F8 बटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या जैसे ही ब्लॉक एरिया पे हम क्लिक करेंगे, अब जब हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो जहां जहां हमारा कर्सर जाएगा, सिर्फ उतना ही वर्ड, इतना ही कैरेक्टर यहां पर सेलेक्ट होगा। ठीक है। इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को, अपने वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर सेलेक्ट टेक्स्ट। यहाँ पर भी अपने टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ से हम फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही फाइंड पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने नीचे फाइंड का विंडो एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें से कहाँ पर किस वर्ड को, किस कैरेक्टर को, किस सेंटेंस को हमें ढूंढना है, यहाँ पर उसको हम टाइप करेंगे। तो मान लीजिए हमको इज ढूंढना है, कहाँ कहाँ इज लिखा हुआ है, तो हमने इज को सेलेक्ट किया। जैसे ही हम इज को सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, जहां जहां इज लिखा होगा वहां वहां वो हमको इंडिकेट कर देगा। इसी तरह से पीछे जाना हो, तो इस तरह से हम पीछे भी जा सकते हैं। आगे जाना हो, तो यहाँ से हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रीवियस जाना हो तो प्रीवियस भी जा सकते हैं। हम देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे वर्ड हैं, तो यहाँ पे दिया है फाइंड ऑल, क्या क्या हमने ढूंढा है। जैसे ही फाइंड ऑल पर हम क्लिक करेंगे, जहां जहां हमारे इसके ऑप्शन थे, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है। इस तरह से हम अपने सारे के सारे वर्ड को एक ही बार में यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसी में रिप्लेस। एडिट मेनू पर गए, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे ही फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, तो जहां जहां इज था वहां वहां हम चाहते हैं कुछ और ऑप्शन आ जाए। मान लीजिए हम उसको जू कर देना चाहते हैं। जैसे ही जू पर हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर आ रहा है फाइंड नेक्स्ट। ठीक है। या रिप्लेस करना चाहे रिप्लेस कर सकते हैं, या हम अगर कोई भी मैटर यहाँ पर हमारा टाइप किया हुआ है और सीधे रूप से फाइंड एंड नेक्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर किस ऑप्शन को हमें ढूंढना है, यहाँ पर उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। किससे रिप्लेस करना है वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करेंगे, जहाँ जहाँ वो ऑप्शन होगा वो फाइंड हो जाएगा। उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, होल वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं, मैच केस को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, वो वर्ड हमारा रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। तो फाइंड एंड नेक्स्ट ऑप्शन की सहायता से किसी भी वर्ड को, किसी भी कैरेक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है गो टू पेज। गो टू पेज का मतलब होता है कि अगर हम पेज नंबर 1 पर हैं और पेज नंबर 5 पर जाना चाहते हैं,
तो यहाँ पर जैसे ही हम 5 क्लिक करके इंटर करेंगे वैसे ही हम पेज नंबर 5 पर पहुंच जाएंगे। या पेज नंबर 10 पर जाना हो तो पेज नंबर 10 पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि अभी हमने पेज नंबर 1 ही लिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर हमारे सिस्टम पे बता रहा है कि हमने एक पेज नंबर 1 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पेज नंबर 1 पर भी हम मौजूद हैं। अगर हमने और भी पेज लिया होता तो वह यहाँ पर शो कर रहा होता और हम डायरेक्ट यहाँ से उस पेज नंबर पर जा सकते थे। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज में यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि हम कहीं बाहर गए हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये मैटर हमने टाइप किया है ये कोई स्पेशल मैटर हमने टाइप किया हुआ है, हम ये चाहते हैं कि इसमें कोई अगर बदलाव कर रहा है तो वो बदलाव हमको पता चल जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर एडिट मेनू पर आएंगे और यहाँ से जाते टाइम हम बस रिकॉर्ड वाले ऑप्शन को इसको एक्टिवेट कर देंगे। इस पर क्लिक कर देंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब मान लीजिए हम कहीं चले गए हैं और जाने के बाद अब कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने हमसे मजाक किया या किसी तरह की कोई गलती कर दी, कुछ एडिटिंग कर दी, उसने इसमें कुछ मैटर अपनी तरफ से जोड़ दिए। मान लीजिए उसने यहाँ पर कुछ मैटर जोड़ दिया, दिस इज ए कंप्यूटर मशीन, इस तरह से उसने मैटर जोड़ दिया। या उस मैटर को उसने यहाँ से उठा के कहीं और रख दिया और अब हम जब वापस आए तो अब देखना चाहते हैं इसमें किसी ने कोई एडिटिंग तो नहीं की है, कोई बदलाव तो नहीं किया है। तो उसके लिए हम एडिट पर जाएंगे और यहाँ से ट्रैक चेंज पर जाएंगे और जैसे ही शो पर हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे जो बदलाव हुआ होगा वो बदलाव यहाँ पर हमको जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, वो दिख जाएगा। तो अगर ये बदलाव सही होगा, अगर सही लगता है कि ये सही है तो ट्रैक चेंज पर जाने के बाद इसको यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। या अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम पासवर्ड दे देंगे। तो अब जब यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे और ओके करेंगे तो जब भी कोई अगर इसमें कुछ टाइप करेगा, कुछ बदलाव करेगा, डिलीट करेगा तो वो हमको डिस्प्ले हो जाएगा। या अगर हम चाहते हैं कि वो बगैर हमारी परमिशन के एक्सेप्ट ना करे तो हम पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमको जब भी कुछ एक्सेप्ट करना होगा तो यहाँ से हम प्रोटेक्शन को हटा देंगे और यहाँ से दोबारा से पासवर्ड को मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद जब हमारा पासवर्ड हट जाएगा तो अब यहाँ से हम ट्रैक चेंज में जा करके इसको एक्सेप्ट करना चाहें तो हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे मैटर हमारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसी में हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर कमेंट का। कमेंट, अगर हमने कोई कमेंट लगाया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा मैटर है या कोई इमेज हमने इंसर्ट की हुई है, मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई फोटो लगाई हुई है, यहाँ से कोई फोटो ले लेते हैं, ये फोटो हमने इस्तेमाल की हुई है, ये फोटो हमने लगाई हुई है। यहाँ पर ये फोटो हमने इस्तेमाल की हुई है। अब ये जो फोटो हमारी है, ये फोटो जो हमने इस्तेमाल की हुई है, हम इसके साथ कुछ कमेंट ऐड करना चाहते हैं या कोई टेक्स्ट हमारा उसके साथ हम कोई कमेंट जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एडिट मेनू पे जब आते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कमेंट टाइप करने की कोई ऑप्शन नहीं। इसके लिए हमको इंसर्ट मेनू पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर हमारे सामने कमेंट का ऑप्शन है। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+Alt+C बटन प्रेस करेंगे या कमेंट पर क्लिक करेंगे, हमारे उस टेक्स्ट के साथ यहाँ पर साइड में कमेंट के ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी हम कमेंट टाइप करना चाहते हैं वो कमेंट हम टाइप कर सकते हैं। अगर कमेंट जो हमने टाइप किया हुआ है तो अब इसको हटाना है, तो यहाँ पर हटाने के लिए अब जब हम कमेंट पर आएंगे तो यहाँ रिजॉल्व करने के लिए दिया है, थ्रेड देने के लिए या डिलीट करने के लिए कह रहा है। अगर कई सारे हमने अगर कमेंट लगाए हुए हैं तो यहाँ से डिलीट ऑल कमेंट पर क्लिक करेंगे, सारे के सारे कमेंट जो हमारे हैं वो रिमूव हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर रेफरेंसेस, फील्ड, एक्सटर्नल लिंक, OLE ऑब्जेक्ट, हाइपर लिंक। ये सारे ऑप्शन जब इंसर्ट टैब में हम आएंगे तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शन हमको मिलेंगे। तो यहाँ से OLE ऑब्जेक्ट, यहाँ से हाइपर लिंक, ये सारे ऑप्शन हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन अभी हिडन है। फिर यहाँ पे दिया है डायरेक्ट कर्सर मोड। डायरेक्ट कर्सर मोड का मतलब क्या होता है? अभी हम देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, अब हम ये यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्लिक करना, हम चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करना, तो हमारा कर्सर यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा है।
यहाँ पे क्लिक करना चाहें, यहाँ पर क्लिक करना चाहें, यहाँ पर क्लिक करना चाहें, तो हमारा कर्सर क्लिक नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट मेनू पर जाएंगे और यहाँ पर एडिट मेनू पर जाने के बाद यहाँ से हम जैसे ही डायरेक्ट कर्सर मोड पर क्लिक करेंगे, अब हम अपने कर्सर को जहां पर क्लिक कराएंगे वहां पे हमारा कर्सर क्लिक हो जाएगा। जहां पे भी हम अपने कर्सर को रखना चाहते हैं यहाँ पर हमारे कर्सर जो है वो इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जहां पर भी हम कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाएंगे, जहां पर भी हम क्लिक करना चाहें वहां पे कर्सर हमारा डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सचेंज डेटाबेस। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये डेटाबेस का ऑप्शन होता है। जब हम लोग लिब्रे ऑफिस डेटाबेस फंक्शन पढ़ेंगे, जब उस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।